आज भी लोग इस घटना को अभी तक याद करते हैं। हम बात कर रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुई थी, जहां एकत्रित निहत्थे लोगों को जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के आदेश पर गोलियों से छलनी कर दिया गया। माना जाता है कि जलियांवाला बाग की ये अमानवीय घटना ही भारत में ब्रिटिश शासक के अंत की शुरुआत बनी। वर्ष 1919 में रॉयल एक्ट पास हुआ था, जिसका विरोध गांधी जी सत्याग्रह के द्वारा कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन के लिए जनसभा, प्रार्थना सभा और आदि का आयोजन किया जा रहा था। रॉयल एक्ट के विरोध में एक देशव्यापी सत्याग्रह के लिए 6 अप्रैल की तारीख को चुना गया था, परंतु कुछ गड़बड़ी के कारण ये विद्रोह समय से पूर्व ही शुरू हो गया। साथ ही इसने अहिंसक सत्याग्रह के साथ पर हिंसक रूप धारण कर लिया। पंजाब में स्थिति और भी बिगड़ गई, जिस कारण ब्रिटिश सरकार ने यह सैनिक शासक मार्शल लॉ लागू कर दिया। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। सभा में भाग लेने वाले अधिकांश लोग आसपास के गांव से आए हुए ग्रामीण थे, जो सरकार द्वारा शहर में लगाए प्रतिबंध से बेखबर थे। ये लोग 10 अप्रैल 1919 को सत्याग्रहियों पर गोली चलाने तथा अपने नेताओं को डॉक्टर सत्यपाल व डॉक्टर किंचुल को पंजाब से बाहर भेजने जाने का विरोध कर रहे थे। हंसराज नामक एक भारतीय ने इस सभा की मुखबिरी ब्रिटिश सरकार को कर दी। जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर ने इन सभा के आयोजन को सरकारी आदेश के अवहेलनाक समझा तथा सभा स्थल को सशस्त्र सैनिकों के साथ घेर लिया। डायर ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के सभी पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। लोगों को तब तक गोलियां चलवाई गई जब तक सैनिकों की गोलियां समाप्त नहीं हो गई। सभी स्थल के सभी निकास मार्ग सैनिकों के द्वारा घिरे होने के कारण सभा में सम्मिलित निहत्थे लोग चारों ओर से गोलियां से छलनी होते रहे। इस घटना में लगभग हजारों से अधिक लोग मारे गए, जिसे युवा, महिलाएं, बूढ़े तथा बच्चे शामिल थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूरा देश स्तब्ध रह गया। वहशी क्रूरता ने देश को मौन कर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने विरुद्ध स्वरूप ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी तथा शंकर नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्याग पत्र दे दिया। 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने अपना सत्याग्रह वापस ले लिया, क्योंकि हिंसा हो रही थी। अंग्रेजी सरकार ने जनरल डायर के प्रशस्त पत्र से सम्मानित किया था। इस हत्याकांड की विश्व भर में निंदा होने लगी, जिस कारण ब्रिटिश सरकार ने दबाव में आकर इस हत्याकांड की जांच हेतु हंटर कमीशन को नियुक्त किया, जिसकी सिफारिशों के आधार पर जनरल डायर को पदावत कर उसे कर्नल बना दिया गया। साथ ही उसे वापस ब्रिटेन भेज दिया गया, जहां पर 1927 में ब्रेन हैमरेज के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना में सरदार उधम सिंह बच गए थे। आगे चलकर वे क्रांतिकारी बने तथा उन्होंने इस घटना का बदला 21 वर्षों बाद 13 मार्च 1940 को इंग्लैंड में जाकर जनरल डायर के हैंड माइकल और डायर उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर की हत्या कर लिया। 4 जून 1940 को सरदार उधम को माइकल को डायर की हत्या का दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटिनवेल के जेल में फांसी दी गई। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।